आज क्लास 10th का रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें पहला क्वेश्चन यानी पहला यहाँ पे लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, लेकिन जो उससे जो निर्माण होगा अलग पदार्थ का निर्माण होगा। जो चीज मिल के बनेगा वो चीज नहीं बनेगा, उसका अलग रिजल्ट आएगा, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करता है। जल क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पे पता चलता है ये भी गैस है। गैस और गैस मिलकर किसका निर्माण कर दिया? जल का। तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब और कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जाता है या अलग नहीं किया जाता है। भौतिक विधि क्या होते हैं तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ा चुके हैं। भौतिक विधि जैसे ऊर्ध्वपातन हो गया, आपसन हो गया, अपकेंद्रीकरण, इसी तरह से अनेकों होते हैं। उसके द्वारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं तो होने के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होती है। जैसे यहाँ पे गैस और गैस मिलकर के लिक्विड बना तो चेंज तो हुआ। तो चेंज क्या सब होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन हो जाते हैं, यानी रंग भी चेंज हो जाती है, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाते हैं, और ताप में भी थोड़ा बहुत का परिवर्तन हो जाता है। या तो किसी का ताप बढ़ जाएगा या किसी का ताप घट जाएगा। और गैस का उत्सर्जन होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस निष्कासित होती है उसमें से। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होते हैं परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग जो दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उसके पीछे भी रासायनिक समीकरण छिपा हुआ है। जैसे हम लोग जो श्वसन लेते हैं ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं कुछ, छोड़ते हैं कुछ। भोजन का पकना, चावल में पानी डाल के उसको गर्म कर दिए तो वो बन जाता है भात। उसमें यानी रासायनिक अभिक्रिया चावल से वो किसमें बदल गया? चावल में पानी मिलाया, उसके बाद उसको गर्म किया तो वो भात बन गया। उसे भोजन का पचना, हम लोग खाना को चबा के पेट में खाते हैं तो खाना पच जाता है। क्यों पच जाता है? हम तो खाना को खाते हैं तो पच क्यों जाता है? वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण पच जाते हैं। लोहे पे जंग लगना, किसी भी लोहे के वस्तु को वायु की उपस्थिति में या जल की उपस्थिति में या मिट्टी पे रखने पर वो उससे अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक परत जमा देते हैं जिसको जंग लगना बोलते हैं। तो लोहे पे जंग लगना भी एक रासायनिक लगना भी एक रासायनिक समीकरण है। और अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का सड़ना, ये अंगूर का सड़ना भी एक ये क्या होता है? अभिक्रिया में जो होते हैं इनकी दो पार्ट होते हैं। इनकी एक जो होता है कोई चीज मिलता है और दूसरा होता है कोई चीज बनता है। तो दो पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट का नाम अभिकारक रखा गया और दूसरा पार्ट का नाम प्रतिफल रखा गया। ये किसके पार्ट है? रासायनिक अभिक्रिया के ही पार्ट है। तो अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसी को अभिकारक कहा जाता है। और प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होते हैं, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। इसके उदाहरण के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या मिलता है? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है। तो जो मिलता है यानी भाग लेने पदार्थ, यहाँ भाग कौन लिया है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिया तो उसको अभिकारक बोलेंगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के बाद जो बनेगा, जिस नए पदार्थ का निर्माण होगा, यहाँ पे तो नया पदार्थ का निर्माण बना है उसी को प्रतिफल बोलेंगे। यानी अभिकारक जो है वो जो है लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। अभिकारक को हम LHS भी बोलते हैं, LHS, और इसको RHS। अभिकारक हमेशा LHS के इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है और प्रतिफल हमेशा राइट हैंड साइड होता है। अब इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण, क्योंकि ऊपर में चैप्टर का नाम ही लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभिक्रिया पे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन को भी देख लिया। अब रासायनिक समीकरण पे आते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण का जो उपयोग होता है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में ही करते हैं। रासायनिक समीकरण का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया में ही होता है। इसमें तत्वों को यानी कि जैसे यहाँ पे ये तत्व हो गया, ये तत्व हो गया, इसे जो बनता है तत्व बोलिए या यौगिक बोलिए,
तत्वों को संकेतों के रूप में, जैसे यहाँ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखा है तो उसी तरह मैग्नीशियम का छोटा रूप Mg होता है, तो संकेतों के रूप में लिखा जाता है एवं उसके भौतिक अवस्था को भी दर्शाना पड़ता है। भौतिक अवस्था कितने होते हैं? ठोस, द्रव, गैस और जलीय, यानी कि ठोस है या द्रव्य है या गैस है उसको भी हमको दर्शाना पड़ता है, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण का जो उपयोग होता है रासायनिक अभिक्रिया में होता है। इसमें तत्वों को संकेतों के रूप में लिखा जाता है, तत्वों को संकेतों के रूप में लिखा जाता है एवं उसके भौतिक अवस्था को भी इसमें दर्शाया जाता है, एवं उसके भौतिक अवस्था को भी इसमें दर्शाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन भी यहाँ पे गैस, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, और एक मिनट लिख देता हूँ आपको समझ जाओगे तब। एस हो गया सॉलिड जिसको ठोस बोलते हैं, एल हो गया लिक्विड जिसको द्रव्य बोलते हैं, जी हो गया गैस और AQ हो गया जलीय विलयन, AQ हो गया जलीय विलयन। इसी तरह से जैसे यहाँ पे H लिखा हुआ है, जी नहीं, जी तो ये हो गया गैस, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये मिलकर के H2O का निर्माण करता है। ये H2O और क्या है? L है, यानी लिक्विड द्रव्य है, इसको भी लिखना है। और Mg क्या हो गया? तो चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं? जिसमें यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन होता है? तो अवस्था परिवर्तन होती है, रंग में परिवर्तन होती है, उसके बाद अवस्था परिवर्तन हो गया, रंग परिवर्तन हो गया, गैस का उत्सर्जन होता है। उसके बाद जैसे कह रहा है, और रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, उसको बांट नहीं सकते हैं, ये हो गया। तो उसके बाद जो मैंने पढ़ा यानी कि अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होता है, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक किसे कहते हैं? प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? और रासायनिक समीकरण में जो समीकरण को बनाते वक्त जो हम लोगों को छोटे छोटे उसका संकेतों का यूज करना पड़ता है, उसको कैसे यानी कि उसका मतलब क्या होता है वो भी लिख दिया, इसको भी लर्न कर लेना। इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ अब कल बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुष्ट कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण के जो प्रकार है उसके बारे में कल बताया जाएगा। आज क्लास इतना तक ही रहेगा, और जो भी ऑनलाइन क्लास देखिएगा उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आया तो हमसे कंसल्ट करें, वो कमेंट के थ्रू कमेंट कर सकते हो, उस पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा इधर से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।